ऋचा सिंह। फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान ने 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने एक ट्वीट के जरिए इरफान के निधन के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इरफान खान का शव अस्पताल से कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है और अंतिम क्रिया के लिए बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। अंतिम विदाई देने के लिए किसी को वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है। अंतिम यात्रा में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। मुंबई पुलिस की निगरानी में एक्टर के पार्थिव शरीर को सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। उन्हें अंधेरी के यारी रोड बरसाबा कब्रिस्तान में दफनाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माया नगरी से लेकर दिल्ली तक शोक की लहर है। हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है। तो अपनी अदाकारी से बॉलीवुड में जगह बनाई इरफान खान ने, आज उन्हें पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है, उनको याद कर रहा है। तो वहीं पर कुछ बॉलीवुड में लोगों ने ट्वीट के जरिए इरफान खान को याद किया है और कहा कि हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। टुटेजा रविंद्र टुटेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका के न्यूज पर। सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब जो अभिनव है इरफान खान, उनका निधन हो गया है, बड़ी ही दुख भरी खबर यहाँ सामने आई है। जी मैडम, इरफान खान साहब जो है मेरे बहुत ही अजीज थे। मैं फिल्म बना रहा था 2017 में अपरिचित शक्ति। उस समय मैं इनसे बात करने का, लेकिन किसी वजह से बहुत ज्यादा बिजी थे, मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इन्होंने कई सारी ऐड फिल्में करी हैं, बहुत सारी फिल्में करी हैं और ये सबसे तरीके थे। और मैं आपको सच बताऊं, जब समय मैंने खबर मुझे मिली, मैंने फेसबुक पर न्यूज डाला और मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये खासा हो कैसे यार। बहुत ही मजबूत दिल के इंसान थे ये। 2018 में जब इनको कैंसर की प्रॉब्लम हुई तब ये फॉरेन साइड चले गए थे। इनकी वाइफ ने इनका बड़ा साथ दिया और ये सबके दिलों में राज करने वाले इंसान है। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया मैडम। जी रविंद्र जी, जिस तरीके से जो इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम किया है, अपनी पहचान खुद बनाई है इरफान खान ने, और यहाँ तक कि उनकी जो मूवी आई थी हिंदी मीडियम, उससे ही उनकी शुरुआत हो चुकी थी आगे बढ़ने की। जी मैडम, इनके बाद इनकी भी दूसरी फिल्म अभी जो समय चल रही थी वो भी कंप्लीट की इन्होंने, बेचारे बीमार थे और उसके बाद इलाज करा के जब लौटे तो इन्होंने अपनी जो दूसरी फिल्म थी इंग्लिश मीडियम, उसको कंप्लीट किया। और मैं आपको मैं आपसे बात कर नहीं पा रहा हूँ मैडम, क्योंकि इस समय मैं इतना सख्त हूँ कि ये दुख की घड़ी पूरे देश के लिए, ऐसा आज कलाकार हमें दोबारा मिलेगा नहीं और हम सब सभी को जीवन भर इस फिल्म की कमी महसूस करेंगे मैडम। हम बिल्कुल समझ रहे हैं आपके इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से जो इरफान खान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको पूरा देश उनको याद कर रहा है और कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ का भी देहांत हुआ था। ये अपनी माँ के देहांत पे भी नहीं जा पाए थे मैडम, और इन्होंने वीडियो से ही, अपना वीडियो कॉलिंग करके ही अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी है। और ये गरीबों की बहुत मदद करते थे। मैंने देखा मैडम, जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनके साथ ही इनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे इनको जूनियर आर्टिस्ट कहते थे, मुझे महसूस ही नहीं होता कि इतने बड़े कलाकार के साथ हम काम कर रहे हैं। जी रविंद्र जी, आपकी आखिरी मुलाकात कब रही, थोड़ा सा आप के न्यूज के माध्यम से लोगों को बताएं। मैडम, मेरी मुलाकात इनसे 2017 में हुई थी, जब मैं अपनी फिल्म बना रहा था राजपाल यादव को लेके। उस समय मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम की मुलाकात थी। और इन्होंने मुझसे कहा कि रविंद्र जी, जब भी मैं फिल्म अगली बनाएंगे तो मैं आपकी फिल्म में जरूर काम करूंगा। और उसके बाद ही इनको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कैंसर की, और ये हमारे साथ काम नहीं कर पाए। और मुझे बहुत इस चीज का भी गम रहेगा, बहुत अफसोस रहेगा कि मैं अपने महान कलाकार के साथ फिल्म में काम नहीं कर पाया, उनको अपने साथ में नहीं जोड़ पाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र टुटेजा जी आपका हमारे के न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। तो मशहूर एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कैंसर के दौरान उनकी देहांत हो गया है।
तो हर कोई नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। और बता दें आपको, कुछ दिनों पहले ही उनकी मां का भी देहांत हो गया था, लेकिन इरफान खान वहां नहीं पहुंच सके। लॉकडाउन के चलते इरफान खान अपनी मां के दर्शन भी नहीं कर सके। उनकी मां की जो आखिरी इच्छा थी वो ये थी कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक होकर, स्वस्थ होकर वापस घर आ जाए, लेकिन उनकी मां की ये जो आखिरी आरजू थी वो अधूरी रह गई। तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपना नाम खुद कमाया इरफान खान ने, तो वहीं सभी के प्रिय रहे। आज सभी लोग बड़ी ही नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, मशहूर डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट करके इरफान खान के देहांत की खुद सूचना दी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इरफान खान से जुड़ी। तो 54 साल की उम्र में इरफान खान का निधन हो गया है और इसी को लेकर सभी जो पूरा देश भर है उनको नम आंखों से विदाई दे रहा है। तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा बनवा चुके इरफान खान ने बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। इरफान को कोलन इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था, जहां पर वो आईसीयू में भर्ती थे। और इसको लेकर मगर जिंदगी की मौत की लंबी लड़ाई ने इरफान खान हार मार गई है और मां की मौत के बाद इरफान खान की भी मौत हुई है। तो वहीं पर उनकी मां की जो आरजू थी वो ये थी कि जल्दी से मेरा बेटा ठीक होकर वापस लौटे, लेकिन इरफान के मां की आरजू भी से कलाकार अनूप अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में। बड़ी ही दुखद भरी खबर है कि इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी, बहुत दुखद खबर। अनु अवस्थी जी, जिस तरीके से जो इरफान खान ने अपना नाम कमाया, आज उनके काफी फैंस हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपसे कभी मुलाकात हुई होगी, थोड़ा सा उस बात को आप साझा करें। अभी लगभग 2-2.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई है और हमारे पास तो शब्द नहीं है। जब हम सो रहे थे, मेरे बेटे ने बताया ये ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरे पास उतने बड़े शब्द नहीं है जिस कद के वो थे। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने परिवार का चला गया। इतना जुड़ाव केवल पिक्चर के माध्यम से कोई कर देगा, सोचा नहीं गया था कभी। जी अनु जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जैसा लग रहा है जैसे कि अपना परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, वाकई में ये एक इरफान खान जो थी आप सबको अपने साथ लेकर चला करते थे, एक फैमिली की तरह अपने साथ रहकर सब लोगों से बातचीत भी किया करते थे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इरफान खान के बारे में आप? इरफान खान जैसे सदियों में पैदा होते हैं, एक इरफान खान ने सदी का अंत कर दिया। इरफान खान दूसरा पैदा हो जाए, बहुत किस्मत की बात है। हर आदमी के दिल से जुड़े हुए थे इरफान खान। उनकी जो पिक्चर थी ना, लगता था कि वो हमारे बदले काम कर रहे हैं। यार ये जगह तो हमें होना चाहिए। यार ये तो बुढ़िया बिल्कुल इतने वैसा कर दिया जैसा अभी हम लोग करके आए अपने लड़के के स्कूल में। ये तो यार बिल्कुल उस स्टाइल में जैसे अभी हम लोग, क्या यार मतलब क्या अंदर तक घुस जाते थे आदमी की। बिल्कुल लगता था कि जैसे मतलब हम ही इरफान खान है, हम ही कर रहे हैं, हमारे मन की बात कैसे कर रहे हैं। जी इतना अनु जी, जुड़ाव वाकई था। आपने बिल्कुल सही कहा। उनका जो किरदार वो इस तरीके से निभाया करते थे जैसे कि खुद की जो रियल लाइफ होती है लोगों की, उसी को लेकर वो उस तरह के किरदार निभाया करते थे इरफान खान। एक एक चीज, अगर वो बस्ती में रह रहे हैं तो लगता साला बिल्कुल पूरा बस्ती का आदमी ऐसा ही रहता है। अगर वो महल में रह रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, जगह बने, क्या यार चीज थी यार इरफान खान। कसम भगवान की, अगर हमारी जान जा सकती, इरफान खान लौट सकता तो हम तैयार हैं यार जाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनु अवस्थी जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से इरफान खान
को आज पूरा देश याद कर रहा है, तो वहीं पर जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो भी उनको याद कर रहे हैं। तो फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इरफान ने 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने एक ट्वीट के जरिए इरफान के निधन के बारे में जानकारी दी। बता दें, इरफान खान का शव अस्पताल से कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है और अंतिम क्रिया के लिए बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। अंतिम विदाई देने के लिए किसी को वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है और अंतिम यात्रा में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। मुंबई पुलिस की निगरानी में एक्टर के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है। बता दें, हाल ही में इरफान खान की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद एक्टर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लॉकडाउन के बीच इरफान खान के निधन पर पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। बता दें, सन 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद वह वापस भारत लौटे थे। 54 साल की उम्र में इरफान खान का निधन। कल आईसीयू में हुए थे भर्ती। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। कुछ दिन पहले मां का हुआ था निधन। बॉलीवुड की 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय। हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम। अ माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इरफान खान की आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम। अपनी अदाकारी से हर किसी के दिल पर राज किया। दिग्गज कलाकार के जाने से शोक का माहौल। एक्टर इरफान खान ने मौत को कई बार चकमा देने की कोशिश भी की और वापस अपनी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार इरफान खान ऐसा करने में असफल रहे। एक्टर के निधन पर उनके फैंस काफी सदमे में हैं। बता दें, एक्टर इरफान खान ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम चाणक्य, भारत की खोज और चंद्रकांता जैसे सुपरहिट धारावाहिकों में काम भी किया था। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले डर सीरियल में इरफान खान मुख्य विलेन के किरदार में नजर आए थे। साल 1990 में एक्टर इरफान खान ने बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू किया था। इरफान खान एक डॉक्टर की मौत और सच ए लॉन्ग जर्नी में नजर आए थे। साल 2005 में उन्होंने फिल्म रोग में मुख्य किरदार निभाया था। इसके बाद एक्टर ने कई सुपरहिट फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया था। आखिरी बार एक्टर फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आए थे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के निधन पर तो फिल्म अभिनेता रजा मुरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, जिस तरीके से जो इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे हैं, बहुत ही दुखद भरी खबर है और यहाँ तक कि पूरे देश भर में शोक का माहौल बन गया है। हाँ, वो इसलिए है कि वो एक महान कलाकार थे। जी। हमारे देश में एक महान कलाकार को खोया है और हर देशवासी को ये लग रहा है कि उसके परिवार का कुछ सदस्य चला गया। जी। क्योंकि वो जो भी किरदार निभाते थे बिल्कुल ऐसे निभाते थे कि वो इरफान खान नहीं बल्कि वही किरदार हैं जो वो निभा रहे हैं। और बहुत ही सरल तरीका था उनका काम करने का। बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते थे और उनके डायलॉग बोलने का तरीका ऐसा लगता था कि ये डायलॉग नहीं बोल रहे बल्कि जाती जिंदगी में किसी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल
सर आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जो एक्टिंग थी वो ऐसा लगता था जैसे कि वो जो सब कुछ हो रहा है वो रियल में ही हो रहा है। वो लोगों को जानकर ही अपनी एक्टिंग किया करते थे। सर अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ का भी निधन हुआ और उनके उसके बाद अब इरफान खान का भी निधन हो गया है। तो बड़ी ही ये दुखद भरी खबरें भी हमारे यहाँ सामने आ रही कोरोना के बीच में। जैसे देख रही है कि लॉकडाउन भी चल रहा है और वहीं पर जिस लॉकडाउन के बीच में भी जो इरफान खान है वो अपनी माँ से मिलने भी नहीं जा पाए। हाँ देखिए, यही तो विडंबना है। यही विडंबना है कि उनकी माता जी का 3 दिन पहले निधन हुआ और लॉकडाउन के चलते हुए वो आखिरी रसूमात के लिए नहीं पहुंच पाए। किसी भी बेटे के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि वो अपने माँ का चेहरा दफनाने से पहले नहीं देख पाया। ये भी उन्हें सदमा होगा जरूर। और 3 दिन के बाद वो चले गए। तो यही जिंदगी है। इसी पे तो निदा फाजली का ये शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कसर रह जाती। बहरहाल ये कहूंगा कि 53 साल की जिंदगी में इरफान खान ने जो काम किया और जो उन्होंने फिल्में की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है ये यश, ये कीर्तिमान, ये ख्याति, ये इज्जत, ये आदत जो उन्हें नसीब हुई थी। और वो हुई थी सिर्फ और सिर्फ उनके एक्टिंग टैलेंट के बलबूते पर। सर वो आखिरी मुलाकात आपकी इरफान खान से, या उन्होंने कोई आखिरी शब्द जो आपसे कहे हो, जो आपके दिल को छू गए हो, थोड़ा सा आपके न्यूज के माध्यम से साझा करें। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी यहाँ पे मुगल आजम का प्ले था। बहुत से फिल्म इंडस्ट्री वाले आए थे, तो वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात। और मेरी उनसे व्हाट्सएप पे अक्सर वार्तालाप होती रहती थी, बात होती रहती थी। और माता जी के निधन पे जो मैंने अपना शोक जताया था वो भी मैंने उनको व्हाट्सएप किया था। लेकिन मेरे ख्याल से तबीयत की खराबी के चलते वो पढ़ नहीं पाए जी। और चले गए। आज घर जाना तो सभी को है, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनकी फिल्में हैं, जो किरदार उन्होंने निभाए हैं, वो तो ताक़यामत रहने वाले हैं। वो तो लोगों के दिलों में बस गए हैं और जब तक दुनिया रहेगी इरफान खान का नाम रहेगा। और एक्टिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इरफान खान की फिल्मों को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे कि नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है, किरदार को कैसे निभाया जाता है। ये अपने आप में मैं समझता हूं कि इरफान खान जो है एक एक्टिंग स्कूल है। उनकी फिल्में देखिए बच्चे बहुत सीखें। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो पूरे देश भर में